अरे निकलो सर, एडिशन में रहना है सर, मतलब 2 दिन। और क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर इतना बड़ा होटल किसके लिए बना है, किस काम के लिए बना है? तो नाथवानी जी दिल्ली पहुंच रहे हैं मतलब। अब सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी तो इस प्रकार के अवसर मिलता है, हम लोग का वर्क भी होता है। तो जेबीएम कह रहे उनके पास 61 हो गए हैं 56 से बढ़ के। तो अच्छी बात है यार, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो 61 4 5 कौन है बाकी? इंतजाम और है। अरे चोट मत लगाओ यार। यार नहीं, 81 विधायक, मैंने बार कहा है कि 81 मतदाता, और 81 मतदाता फिर अपनी च्वाइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। देखिए, झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक गहमागहमी और विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिशें तेज हैं। इस चुनाव में सबकी निगाहें एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी और उद्योगपति परिमल नाथवाणी पर है। नाथवाणी पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और सत्तारूढ़ दलों के अलावा विपक्षी खेमे के समीकरणों को साधने का हुनर भी जानते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक उनकी सीधी पहुंच है। चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आने के साथ ही कांटे से कांटा निकालने और जोड़ तोड़ का खेल भी जारी है। इस सिलसिले में सोमवार की शाम एनडीए विधायकों की बीजेपी ऑफिस में हुई बैठक के बाद मंगलवार से उनका नया ठिकाना रांची का होटल रेडिसन ब्लू हुआ है। दरअसल सोमवार की बैठक में बीजेपी के सभी 21 विधायक मौजूद नहीं हो सके। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार उद्योगपति परिमल नाथवाणी भी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। सोमवार की शाम एनडीए विधायकों की बैठक में भी नाथवाणी शामिल थे। खबरों के मुताबिक होटल में एनडीए के विधायकों के लिए 30 से अधिक कमरे बुक किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के विधायक लगातार होटल पहुंच रहे हैं। विधायकों का यहां मतदान की प्रक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी। मतदान के दिन सभी विधायक सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। इससे पहले चुनाव की पूरी रणनीति इसी होटल से तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी दिन में होटल पहुंचे थे। पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी विधायक परिमल नाथवाणी को वोट करेंगे। यह पूछे जाने पर कि मैजिकल आंकड़े कैसे जुटाएंगे, उन्होंने कहा हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इसके बारे में बताएंगे। इस चुनाव में 81 विधायकों को वोट करना है। गौरतलब है कि अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रांची आए नाथवाणी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को उन्होंने चुनाव से अलग बताया था। एनडीए में 24 विधायक हैं और जीत के लिए प्रथम वरीयता में 28 वोट की जरूरत होगी। एनडीए के सभी 24 विधायकों के वोट हासिल करने के बाद भी परिमल नाथवाणी को 4 वोट और जुगाड़ने हैं। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि सत्तारूढ़ दलों में वे सेंध लगाने की रणनीतिक बिसात के साथ ही यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक विधायक जयराम कुमार महतो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है कि वे नाथवाणी के समर्थन में जा सकते हैं। नाथवाणी की रणनीतिक बिसात से बचने के अलावा कांग्रेस के सामने सहयोगी दलों के 12 वोट पाने की चुनौती कायम है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है। सत्तारूढ़ दलों के पास 56 विधायक हैं। अगर सत्तारूढ़ दल दोनों सीटों पर इंटैक्ट होकर लड़े और 28 वोट का हिसाब किताब बैठा ले तो दोनों सीटें सत्तारूढ़ दलों की झोली में जा सकती है। हालांकि जोड़ तोड़ की इस चुनावी राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बैजनाथ राम की जीत कन्फर्म है, इसलिए कि जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। परिमल नाथवाणी की रणनीति से पार पाने के लिए कांग्रेस भी हर कोशिशों में जुटी है कि सहयोगी दलों के 12 वोट उसे मिल जाए। साथ ही कांग्रेस के सभी 16 विधायक भी एकजुट रहें। सहयोगी दलों में राजद के पास 4 और भाकपा माले के पास 2 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के मद्देनजर गठबंधन के विधायकों का जुटान मुख्यमंत्री के आवास पर होने वाला है। दरअसल दोनों खेमे में रणनीतिकार अपने अपने विधायकों को वोट की प्रक्रिया और संभावित तकनीकी गड़बड़ी की ओर सचेत करना चाहते हैं। इधर मंगलवार को राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव पटना से रांची पहुंचे हैं। उनके रांची पहुंचने पर कांग्रेस कोटा से सरकार में मंत्री दीपिका सिंह पांडे और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा ने राजद कार्यालय पहुंचकर पार्टी के विधायकों से मुलाकात की।
करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने राजद से चुनाव में सहयोग की अपेक्षा जताई। सरकार में सहयोगी राजद में 4 विधायक हैं और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के लिए 4 वोट भी अहम है। गौरतलब है कि सोमवार को प्रणव झा ने पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। प्रणव झा के साथ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी पटना गए थे। इससे पहले सोमवार को ही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉक्टर सैयद नशीर हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव एवं पर्यवेक्षक अजय शर्मा कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुनावी रणनीतिक कमान संभालने का आग्रह कर चुके हैं। सत्तारूढ़ दलों में 56 का आंकड़ा रहने के बाद भी कांग्रेस हलकान है और परिमल नाथवाणी अगर चुनाव जीतते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि सत्तारूढ़ दलों में किसके विधायक वे तोड़ते हैं या फिर सत्तारूढ़ दल बीजेपी की चाल नाकाम करने में कैसे सफल होते हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की के एक बयान से राजनीतिक खलबली मची है। दरअसल बंधु तिर्की ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं। वे चाहे तो तीनों का नाम बता सकते हैं, लेकिन अभी नाम नहीं बता रहे हैं।